हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम मार्च में कंडक्ट हुए थे उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो उसी के ऊपर स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे, सर हमें ये बताइए, अगर हम जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें हमारा फेल आ गया है, एब्सेंट आ गया है या कुछ भी आ गया है, तो उसका हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगले सेम में। क्या हमारे अगले एग्जाम में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट है, या फिर हम सभी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट है। और जो हमारे फेल और एब्सेंट वाले एग्जाम है उनके एग्जाम दोबारा कब होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें पूरा भरोसा है, हम पूरा लिख के आए थे, तब भी हमें फेल कर दिया गया है, तो उसका क्या प्रोसेस है। और अगर हम पेपर दे के आए और हमें एब्सेंट शो कर दिया गया है, तो उसका क्या प्रोसेस है। क्या हम उसे सही करवा सकते हैं या फिर हम इसी मार्कशीट को लेकर हमें आगे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट सेमेस्टर हमें देने देंगे या नहीं देने देंगे। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम के लिए जैसा हम स्कूल में करते थे, टेंथ में फेल हो गए तो टेंथ दोबारा करनी पड़ती थी, क्या ऐसा कॉलेज में भी सिस्टम होता है नहीं होता है। आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, बस आपको वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्कोर कार्ड आया है। अब देखिए, जो ये स्टूडेंट है इसमें मैंने देख लिया पूरा, ये कहीं पे भी फेल नहीं है। अगर फेल होता तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, जहाँ पे नेट ग्रेड है यहाँ पे आपको दिखाता एफ या ई आर या ए बी, एब्सेंट। अब देखिए, इनका कुछ नहीं है, बी बी सी डी तक आता है तो अब भी आप पास माने जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि वो पता नहीं कर पा रहे नेट ग्रेड क्या रहेगा। तो आपको सीधे नेट ग्रेड से पता करना है कि आप फेल हैं या पास है। और ग्रेड पॉइंट को कैसे पता करना है, कैसे इंटू होता है, कैसे ग्रेड पॉइंट क्या होता है, एचजीपी क्या होती है, सीजीपी क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक डाल दूंगा, और ना चैनल पे जाइएगा, मैंने ए टू जेड सारी चीज़ें समझा रखी है। ये तो बात समझ में आ गई। नेट ग्रेड देखना है, यहाँ पे ए बी सी डी तक होता तब भी स्टूडेंट पास होता। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पी आर और टी यू में एफ दे दिया होगा पर नेट ग्रेड में पास दिखा रहा है, तो ये मान के चलिए ये प्रैक्टिकल सिस्टम है, इसी साल से हुआ था। अगर आपको नेट ग्रेड में पास दिखाया है तो ये मान सकते हैं कि आप पास हो चुके हैं। मुश्किल ही है, अगर आपसे असाइनमेंट दोबारा लेंगे तो बचेगा ही क्या। असाइनमेंट भी लेंगे या एग्ज़ाम भी लेंगे, जो इनसे एग्ज़ाम होते हैं जो करंट चल रहे हैं वो तो लिए नहीं जाते। अब पुराने के भी प्रैक्टिकल भी लेंगे और थ्योरी एग्ज़ाम भी लेंगे, तो देखते हैं क्या होता है। अगर कोई अपडेट आएगा तो बता देंगे। पर अगर उन्होंने नेट ग्रेड में पास किया है, अगर इन्हें फेल करना होता तो नेट ग्रेड में भी फेल करते थे। इन्होंने शायद दोनों के मार्क्स मिला के आपको पास किया होगा। तो उसकी जो डाउट है मन में वो निकाल दीजिएगा कि अगर हम प्रैक्टिकल में फेल है तो हमारा दोबारा होगा या नहीं होगा। इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। एच जी पे दे रखी है 6, इसको इंटू 10 या 60% स्टूडेंट के आए हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सीधे चलते हैं आपके डाउट्स की तरफ, जो मेन डाउट थे। अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा। अगर आप कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल होते हो 7 में से, तो उसका क्या होगा सिस्टम। जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं उसका एग्ज़ाम आपका थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। सेकंड सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम नहीं देने हैं, इसमें एक सेमेस्टर को छोड़ के चलता है। अगर आप फर्स्ट में फेल है तो थर्ड सेम में होगा, अगर आप सेकंड में फेल हुए हैं तो फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। एक सेमेस्टर को छोड़ के अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है। थर्ड में फेल हुए हैं तो फिफ्थ में होगा, और फिफ्थ में फेल हुए हैं तो आगे फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हो, मतलब एक सेमेस्टर छोड़ के होगा। ये बात आपको समझ लेनी है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें कितनी बार मौका मिलता है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है, थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा। और आप थर्ड सेमेस्टर में फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा मौका मिलेगा फिफ्थ सेमेस्टर। मतलब ये इसका टाइम पीरियड होता है कि आप 3-4 साल तक इसे एग्ज़ाम दे सकते हैं अपने करंट सेमेस्टर के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आपको दोबारा आपके जो सेमेस्टर का है वो पूरा दोबारा से पढ़ना पड़ेगा पूरा ही है। अगर आपका एक सेमेस्टर जाता है तो उसी सेमेस्टर का आपका अगले सेमेस्टर के साथ एग्जाम हो जाएगा। ये आपका दूसरे पॉइंट में क्लियर करता हूँ। अगर आप सभी सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाते हैं तो क्या होगा। देखिए, सोल ने क्राइटेरिया रख रखा है एक साल का। एक साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, आप सबको पता ही होगा, ध्यान से सुनिएगा। 2 सेमेस्टर में अब आपके 14 सब्जेक्ट हैं, यानी 14 सब्जेक्ट हैं। उसमें से सोल ने ये कहा है अगर आप 7 सब्जेक्ट में पास हैं तो आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। अगर आप 7 सेमेस्टर से ज़्यादा फेल हो जाते हैं, समझ लीजिए 14 में से आप 8 सब्जेक्ट में भी फेल है, तो उसमें क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर दोबारा कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड ईयर में तो आपको भेज देंगे पर आपको पूरा फर्स्ट ईयर दोबारा चलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बात आपको समझ में। अगर 7 से कम में तो आपका अगला अगला सेमेस्टर प्रमोट होते रहेंगे, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। पासिंग क्राइटेरिया आपको पता है, 40%, जितने भी मार्क्स का आपका पेपर है, 60 का है, 90 का है, 75 का है, 40 का है, 30 का है, उसका 40% निकाल लीजिएगा, वो आपका पासिंग क्राइटेरिया होगा। ये चीज़ आपके समझ में आ गई। फेल या एब्सेंट वालों का एग्जाम दोबारा कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। थर्ड सेमेस्टर के साथ होगा। इसके ऊपर जो एकेडमिक कैलेंडर आया था वो मैंने आपको बता ही रखा है कि आपके एग्जाम कब होंगे थर्ड सेमेस्टर के, उसी में इसका साथ होगा। अब ये बात रही जो इसकी फीस है वो क्या रहेगी। और अगर हम
कॉन्फिडेंट है कि हम फेल नहीं हुए, और हमें ये भी कॉन्फिडेंट कि अगर आप एग्ज़ाम दे के आए एब्सेंट है तब भी हमें एब्सेंट दे दिया है। तो मैं एक-एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप पूरा एग्ज़ाम क्लियर करके आए और 100% श्योर है कि मैं फेल तो हो ही नहीं सकता, 80 नंबर का पेपर है, 60 या 70 आ जाते हैं, फेल तो हो ही नहीं सकता। तो उसमें आपको एक रामबाण होता है, वो कहते हैं रिवॉल्यूशन। अगर आपको रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरना है, नॉर्थ कैंपस जाइएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट तो 1000 की देनी पड़ेगी पर सब्जेक्ट। उसमें क्या होगा, उसमें आपका वो जो भी टीचर्स होंगे, दोबारा आपकी बंडल्स में शीट निकलेगी, जो भी आपका पेपर है कोड के हिसाब से, वो आपका दोबारा रीचेकिंग किया जाएगा। अगर आप पास होते हो तो उसमें आपके नंबर भी बढ़ सकते हैं और आप पास भी हो सकते हो। ये बात आप उसमें, अगर आप फेल होते हो तो आपकी जो पेमेंट है वो तो वेस्ट जाएगी, और ये आपको जो एग्ज़ाम है वो दोबारा देना पड़ेगा और उसके अलग से भी पैसे देने पड़ेंगे। एक तो ये ऑप्शन है, और एक ये ऑप्शन है, आपको पता है हाँ फेल हो गए, कुछ लिख के ही नहीं आया था तो क्या ही हो सकता है, उसका थर्ड सेमेस्टर में होगा, तो उसकी क्या पेमेंट रहेगी। जो आपका थर्ड सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, उसी टाइम आपके जो ईआर के सब्जेक्ट हैं उनका क्या कहते हैं पेमेंट ले ली जाएगी। कितनी पेमेंट ली जाएगी, देखिए पहले तो 200-300 पर सब्जेक्ट पेमेंट ली जाती थी, कम ही है रिवॉल्यूशन के हिसाब से, तो कम ही है। रिवॉल्यूशन तभी चुनिएगा अगर आप 100% श्योर है कि भाई 80 नंबर का है, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 आ जाते, फेल किस बात का कर दिया, तो आप रिवॉल्यूशन में जा सकते हैं। बाकी मेरी माने अगले सेम में एग्ज़ाम दे दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत लफड़ा हो जाता है रिजल्ट अपडेट होने में और चेक होने में, मतलब काफ़ी घुमा देते हैं। रिवॉल्यूशन का रिजल्ट भी 2-3-4 महीने भी लग जाते हैं, आता ही नहीं आता, तो उस स्टूडेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि मैंने पैसे भी दे दिए और काम भी नहीं हुआ। तो आप अगले सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे सकते हैं, बस रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पेमेंट फ़ीस करनी होगी अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी एग्ज़ाम में आप फेल हुए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात रही जो आपके फेल हैं 7 से ज़्यादा, तो नेक्स्ट सेमेस्टर देंगे या नहीं देंगे, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अगर आप 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में एंट्री तो मिल जाएगी, पर आपको पूरा फर्स्ट ईयर दोबारा कंप्लीट करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको दोबारा फर्स्ट ईयर से आपके जो ग्रेजुएशन है आपको करवाई जाए, अगर आप 7 से ज़्यादा फेल होते हैं। तो हो सके तो 1-2 में है तो चलेगा, अगर आप 5-6 में है तब भी चलेगा, 7 से ज़्यादा मत जान दीजिएगा। बाकी ऐसा नहीं होता है कि स्टूडेंट पूरे ही सेमेस्टर में फेल हो जाए, कुछ तो पास करेगा। 4-4 सब्जेक्ट भी पास करता है 2 सेम में, तो 8 सब्जेक्ट तो ऐसे हो जाएंगे, पास कर दिए जाएंगे और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कोशिश करी ए टू जेड आपको क्लियर करने की ईआर का। हाँ, एक चीज़ और रह गई एब्सेंट वाली, सॉरी मैं भूल गया था। अगर आपके डेट शीट सॉरी स्कोर कार्ड या मार्कशीट में आपका एब्सेंट शो हो रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। देखिए, अगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है उसमें क्या रहेगा, उसमें आपको जाना पड़ेगा जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया है। जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ के कॉलेज में जाके आपको वहाँ के डिपार्टमेंट से बात करनी होगी कि सर मेरी जो ये एग्ज़ाम है, आपको तारीख वगैरह लेके जानी है कि मेरा इस डेट को मैंने एग्ज़ाम दिया था, मेरी अटेंडेंस शीट निकलवा लीजिए। अब जिस रूम में बैठे थे उस हिसाब से आप एग्जैक्ट चीज़ें बताएंगे तो वो अटेंडेंस शीट निकाल देंगे और वहाँ पे आपको प्रूफ कर देंगे कि हाँ आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट थे और आपको एब्सेंट कैसे दे दिया गया है। अब वो प्रूफ आपको लेके जाना अपने कॉलेज से और जमा कराना है सोल के डिपार्टमेंट में, यानी नॉर्थ कैंपस में। और वहाँ जाके कहना है ये देखिए मैं इस दिन इस एग्ज़ाम में प्रेजेंट था तो मुझे एब्सेंट कैसे दे दिया। तो उसके ऊपर फिर एक्शन लिया जाएगा और आपका हो सकता है अपडेट कर दिया जाए कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी ए टू जेड मैंने समझा दिया जितना समझाना था। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।